नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। चंबल का नाम सुनते ही आम लोगों में सिरहान सी दौड़ जाती है। जैसे ही चंबल का नाम आता है, बीहड़ की बात आती है, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि चंबल अब उतनी खौफनाक और खूंखार नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद चंबल के पास से गुजरना भी आम आदमी के लिए आज भी उतना ही मुश्किल है। 70 और 80 के दशक में चंबल में खौफ का दूसरा पर्याय रही सीमा परिहार, जिनके नाम से कभी चंबल थर्राती थी। आज हमारे सामने है सीमा परिहार। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार जी। सीमा जी, आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नदी बह चुकी है जी। लेकिन आज दर्शकों के सामने हम जानना चाहते हैं कि आखिर में एक भोली भाली सीमा, 12-13 साल की सीमा, जी। आखिर में कैसे चंबल की बीहड़ों के रास्ते पे चली गई? कौन सी वो घटनाएं थी, क्या वो कारण थे, कौन सी ऐसा दबाव था जिसके चलते आपको बीहड़ के रास्ते की ओर जाना पड़ा? ऐसा था कि हमारा छोटा सा गांव पड़ता है बवाइन। ये पहले इटावा ज़िला में लगता था, वो औरैया ज़िला हो चुका है। वहाँ पे हमारे पिताजी अकेले, मेरा घर अकेला है परिहार ठाकुर का, और सारे ठाकुर हैं सेंगल लोग। तो न तो हमारे पिताजी की कोई जायदाद है, न कोई वैसा बिजनेस धंधा था। अपनी ये थी कि बकरियाँ करियाँ पाल के अपने बच्चों का पेट पाल करते थे। मैं 4 बहनें हैं। तो हमारे गांव में एक सरपंच रहे थे 35 साल हैं, उनका नाम था गंभीर सिंह। तो वो हमारे पिताजी से ये कहते थे अपनी चारों लड़कियों की शादी हमारे गांव में करिए, तो आपको मैं जगह जायदाद सब कुछ देंगे। तो हमारे पिताजी का ये रीज़न था कि मैं कुल के तो गरीब नहीं हूँ, अभी तक हमारे बुजुर्गों ने सेंगल लोगों को अपनी लड़की नहीं दी, तो मैं कैसे दे सकते हैं। हम लोग देते हैं राजावत के, जो कछवाए ठाकुर वो लेते हैं। तो वो ये कहते थे कि आदमी ये कहता कि एक आदमी को अगर पूरा गांव मिट्टी मिट्टी अगर एक एक मुट्ठी मिट्टी डालेंगे तो वो दब जाएगा, लेकिन ये किसी को दबता नहीं है। अब मान लीजिए ऐसा खून था कि भाई ठाकुर ठाकुर को दबता नहीं है, हर ठाकुर नहीं दबता है, और मेरा तो वंश वो आ जाता है माहिल वाला जी, तो वो कहाँ से दबने वाला है। तो हमारे यहाँ के गंभीर सिंह हमारे पिताजी से खपा थे जी। तो उन्होंने हमारा किडनैपिंग कराया था लाला राम से। लाला राम गैंग जो बड़ा फेमस जो डकैत था। आपने अगर कभी नाम सुना हो, जैसे फूलन देवी ने मई कांड किया था जी, और लाला राम श्री राम ने मई अस्ता कांड किया था जी। तो उसमें 2 भाई पहले थे, लाला राम श्री राम जी। तो श्री राम तो मारे गए थे अस्ता कांड के बाद में पुलिस मुठभेड़ में, लाला राम बचे थे, कुसुमा 9 थी, आपने कभी नाम सुना हो जी जी। तो उन्होंने हमें 9:30 बजे हमारे घर से सोते हुए उठाया है। आपकी बहनों के साथ? मेरे को उठाया। बहन हमारी के उस टाइम पे 3 की शादी हो चुकी थी जी। वो हमसे सब बड़ी सबसे छोटी थी? हाँ, बहनों में मैं छोटे थे। भाइयों में जब मेरा किडनैपिंग हुआ था तो हमारे भाई एक तो 5 साल का था, एक होगा 7-8 साल का जी। तो उस लाला राम गैंग ने अपहरण किया? जी जी, वो भी ठाकुर थे, चौहानी ठाकुर थे। ये रहने वाला था कानपुर देहात का, भाल दमनपुर गाँव था, उसी ने किया है। तो उस टाइम पे मैं यही उनसे रीज़न पूछते रहे कि मेरे को तुमने क्यों उठाया है, मेरे को क्यों उठाया है, लेकिन उन लोगों ने मेरे को कोई रीज़न नहीं बताया। क्या उम्र थी आपकी उस समय? हमारी उम्र 13 साल की थी। 13 साल जी हाँ। फिर आगे क्या हुआ? फिर वहाँ पे ये हाल हुआ कि उन्होंने न तो कोई बात बताई है, बस एक डराने के अलावा और दूसरा काम नहीं था कि अगर घर की कहोगे तो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, ज़्यादा करोगे मार के फेंक देंगे। तो कोई भी बच्चा है उस टाइम पे, अगर कोई आदमी अगर डरता है, क्योंकि एक बदमाश खराब नहीं होते, लेकिन बदमाश का नाम बहुत खराब होता है। जो दस्यु लोग होते हैं तो उनका नाम खराब होता है। तो आपको क्या बीहड़ों में रखा है? जी हाँ जी जी। मैं तो जब मैं जंगल के अंदर थी तो मैं 3 साल के बाद में मैंने जाना है कि ये बदमाश हमारा किडनैप करके लाए हैं। 3 साल तक आप उनके उसमें रही? जी हाँ जी जी। और 3 साल के बाद में हमारे तब तक मम्मी पापा जेल में भी पहुंच गए थे। हमें लाला राम ने डिक्लेयर कब कर दिया अपराध की दुनिया में, मेरे को कोई मालूम नहीं। अच्छा, ऐसा है कि गैंग का जो मुखिया आपको होता गैंग में शामिल करके, और आपके माता ऐसा है कि कोई अगर अपराध करते थे, जैसे किडनैपिंग वगैरह कोई करते थे, जिसके यहाँ लेटर भेजते थे, वो मेरा नाम डालते रहे, मेरे को कोई मालूम नहीं जी। तो एक हमारे गांव का मल्लाव मिला था 3-4 साल पहले, तो उसने कहा कि बुआ जी तुम्हारे तो मम्मी पापा सभी जेल में हो गए। तो मैंने उससे कहा हमने तो आज दिन तक कुछ किया नहीं, मेरे मम्मी पापा ने कौन सा दोष किया था तो जेल में पहुंच गए, कि आपके घर की कुड़की भी पुलिस ने कर ली है। तब मेरे को मालूम हुआ कि मैं अपराधी दुनिया में दस्यु बन चुकी। जी हाँ। तब मैंने लाला राम से पूछा हमने कि मैंने अपने हाथ से कुछ किया नहीं है तो मेरे मम्मी पापा क्यों परेशान हो रहे। तो उन्होंने ये कहा कि आपको तो कम से कम डिक्लेयर वहाँ हो गई, 2 साल गई। तो हमने मैंने आज दिन तक कुछ एक चिड़िया तक को नहीं पकड़ा है,
तो मैं कैसे हो जाएंगे। मेरा उस टाइम पे ये था मानना कि जब मैंने कुछ करते ही नहीं गलत तो मेरा नाम कैसे आ जाएगा। तब उसने बताया कि जितना मैं अपराध करते, जितना किडनैपिंग वगैरह सब आपके करते हैं, और वो लेटर पैड में हमें अपने पैड में नाम दे देते हैं। उसने अपने पैड के साथ में मेरा नाम भी डरा दिया था। ओहो, गिरोह के। जी जी जी। तो तब मेरे को मालूम हुआ, तो हमने कि मेरे को तब मालूम होगा अपना पैड दिखाइए। जब उसने पैड दिखाया अपने पास से, तो एक तरफ लाला राम का नाम था, एक तरफ मेरा नाम था। ओह, तब मेरे को तो मालूम हुआ। आप लेटर पैड से लाला राम की गैंग की लीडर बन गई थी। तो क्या किया जाए, फिर तो मजबूरी है ना। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने जब 3-4 सालें हो गई, फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को यही सोचा कि सीमा परिहार यहाँ से निकल तो पाओगी नहीं, जी और अगर आप आपराधिक बन गए, अगर मैं कहीं निकल के जाते तो पुलिस मार देगी। जी, देखो कि बचपन की बुद्धि पता नहीं कहाँ पे क्या मुड़ जाए। सही। हाँ, ये जरूर है कि देखो कोई अच्छा इंसान उठा के ले जाता तो अच्छा शिक्षा देता। तो ये हालात देश कुछ भी करा सकता है, ये समाज। कोई बच्चा अपने माँ के पेट से अपराधी नहीं होता सही है, है, लेकिन ये मजबूरी। समाज बनाता है। तो समाज कहीं भी ढाल तो सकता आपकी भी है। मजबूरी हो गई थी कि जब इतना बिना मैंने अपराध कुछ नहीं किए, किया, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर मजबूरन मेरे को वहाँ उसके रहना बाद पड़ा। तो आप चंबल के खौफ बन गई थी। हाँ, आपका फिर तो- आपका नाम सीमा परिहार का नाम सुनते ही हम चुप छोटे छोटे थे। नहीं, फिर तो ऐसा हो गया कि अगर एक आध दो ट्रक पीएसी खड़ी है, अगर किसी ने कह दिया कि सीमा परिहार फला जगह छोड़ खड़ी, के। तो वो वहाँ 1-2 ट्रक पीएसी जाती नहीं थी, सिर्फ मेरे ही नाम ही से। जी, फिर मैं खुल के वहाँ पे रही 17-18 साल। 18 साल। तो क्या लाला राम कैन के बाद आपने उस गैंग की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली थी? हाँ, ज़्यादा दिन नहीं, मैंने थोड़े ही दिन संभाली है, एक 6-7-8 महीने। सो वो मैं इसलिए कहना कि उस टाइम पे मेरा बच्चा भी हो चुका था। जी जी, मेरे एक बेटा भी है, हाँ हाँ तो आज घर पे है, वो अब 16 साल का हो चुका है। जी तो मैं पहले से भी कहती थी कि मैं आज समर्पण करेंगी, जब से बच्चा पेट में आया जी। था, लेकिन लाला राम नहीं करने देते थे। जब लाला राम मेरे काउंटर में मारे गए, तो मैंने यही सोचा जीना मरना एकदम, जैसे हमारे छोटा वाला भाई नहीं चाहता था, जी वो ये सोचता था कि अगर इनको जेल में डाल दिया गया, कहीं पुलिस ने इनके संगे गलत ना कर दिया, इनको मार के ना फेंक दिया, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना जी हमारे यूपी पुलिस में, ऐसा होता है ज़्यादा जी करके जी। कि अपराधी अगर जल्दी मिल गया तो उसको तुरंत उसको एनकाउंटर बिल्कुल कर एनकाउंटर देते में हैं। खत्म कर दिया जाता है। कहाँ पे क्या फसाद है वो कोई पता नहीं तो है। क्या आपका पूरा परिवार फिर धीरे धीरे शामिल हो गया नहीं था? नहीं नहीं, कोई नहीं। वो कोई नहीं हुआ था। जी नहीं। बस आप ही मजबूरी के कारण वहाँ थी। जी नहीं। सीमा जी, तो क्योंकि इस तरीके से मैं वहाँ पर पहुँची। जब लाला राम जी एकाउंटर में मारे गए, उसके बाद में मैंने अपने बड़े भाई से ये कहा कि जीना मरना एक दाएं होता है, अगर हमारी भगवान के यहाँ से आ गई होगी तो मैं मर जाएंगे, और नहीं होगी तो मैं जिंदा रहेंगे। हमने कहा, चलिए मैं न्यायालय में कनात समर्पण करते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप एमपी में सिलेंडर करिए। तो उस टाइम पे मैं रहे जरूर 18 साल है, लेकिन एमपी का मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। जी। तो हमने कि नया केस में क्यों इतना बढ़ा लें, क्योंकि मेरे पिताजी आज दिन तक मैं जंगल में रहे, कभी अपने माँ बाप को सहारा नहीं दिया, जी और मेरे बाप माता ही तो पहले से भी गरीब हैं, जी और एक केस और ला देने ये तो हमें अम्मी की लड़ते ही लड़ते हम वह हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने औरैया में समर्पण किया था। तो क्या किसी ने आपको इसके लिए प्रेरित किया या अपने अंदर से ही आपके ये हमारे अंदर से वह हुआ था। तो भाई भी हमसे छोटा था, 8 साल है छोटा था, जी तो उसको इतना नहीं कनो दिमाग आया कि किसी नेता से द्वारा, क्योंकि अब हमारे यूपी में सरकार की तरफ से सिलेंडरी खुली नहीं थी। बीच में सहायता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेंडरी खुली नहीं, जो मध्य प्रदेश में खुली हुई है। सीमा जी, एक बड़ा इसमें सवाल, 2 सवाल, क्योंकि आप माँ बनी बिहार में, जी बिहार में रहते हुए माँ बनना बड़ा एक, जी तो क्या बिहार में आपके विवाह हुआ? हाँ जी। पहली शादी मैं जब 3-4 साल वहाँ पर रही थी जंगल जी। में, उसके बाद में मेरी पहली शादी हुई थी निर्भय गुर्जर से। अच्छा, वो हाँ भी। जी, वो हमसे जूनियर था, जी। मैं उससे 2.5-3 साल सीनियर थी। सीनियर थी। उसके साथ में ऐसा था कि राम आश्रय जो वो भी बड़ा आतंक का नाम था, निर्भय हाँ, गुर्जर जो भी। फक्कड़ फक्कड़ कहते हैं, राम आश्रय तिवारी, जी ये 2-3 गैंग का नाम इकट्ठा जब हुए, तो लाला राम जी से कहा कि कुंवारी लड़की को गैंग में रखना बहुत गलत होता है, आदमी गलत गलत बोलते हैं। जी तब वो निर्भय गुर्जर से हमारी शादी करी गई थी। जी तो वो शादी हमारी चली है 2 साल है। जी निर्भय गुर्जर की कुछ आदतें खराब लगी हमें, जी तो मैं उससे ये कहा कि मैं तेरे को मारेंगे तो नहीं, लेकिन गैंग से अलग कर देंगे। जी तो उसको मैंने 2 साल के बाद में भगा दिया था, जी क्योंकि 1-2 जगह वो गांव में गया हूँ, वहाँ पे जाके बहनों बेटियों को छेड़ आया। जी। वो शिकायत मेरे अंदर आई। जब मैं गांव में गई तो औरतन ने मेरे से कहा, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ में पहले हमारी शादी हुई थी, तो इसलिए वह गोली से तो नहीं मार सकते हैं।
लेकिन उसको मैंने तुरंत अलग कर दिया। जब अलग हो गया फिर वो पकड़ के यहाँ चला गया, पकड़ के यहाँ से फिर उसने अलग गैंग बनाया था, तब उसका आतंक हुआ है। और आतंक तो उसका इस पे ज़्यादा उठता गया कि वो शादियाँ करता भी चला जी गया। जी। और निर्भय गुर्जर यही देते थे कि हमारे साथ में सीमा परिहार ने गद्दारी की। जी तो लेकिन मैं दुनिया वालों से ये जानना चाहते हैं कि सीमा परिहार, ठीक मैं मानती सीमा परिहार गलत थी, गद्दारी करी उसके साथ में, उसने जितनी शादियाँ करी तो सब उनसे महिला क्या गद्दारी किया? कर गई। जी जी। तो इसमें कमियां किसमें हैं? तो निर्भय से आपने अलग होने के बाद क्या दूसरी शादी की? हाँ जी, वो दूसरी शादी लाला राम जी से थी, उन्हीं से मेरा तो बेटा है। उनसे आपका बेटा है जी जो हाँ। आज जो है। सीमा जी, एक बात मैंने ये जो 2004 में अपनी पिक्चर शूटिंग करी थी अपनी कहानी के जी, ऊपर, तो मैंने वो कायदा वो मैंने सारी चीज़ें जी सारी चीजें मैंने दुनिया को दिखाया सीमा है। जी, एक जी क्योंकि आप 17-18 साल बिहार में रही, जी हाँ। तो 17-18 साल बिहार में रहते हुए ऐसे कई ऐसे वाक्य हुए होंगे, ऐसे कई घटनाएं होंगी, ऐसे कई आक्रमण हुए होंगे आपकी ओर से। क्या कोई नहीं। याद है कि जहां आपको लगा कि नहीं ये मैंने ज़रूरी थी, मजबूरी थी, या ये मेरे से गलत हो गया? नहीं, ऐसा है कि सर पहले तो मैंने इतना गलत किया नहीं है जी। जे हम अपने आप को खुद मानते हैं। जी। किसी न किसी का, माता रानी का या हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है कोई हाथ से गलत नहीं। कि मैंने अपने हाथ से गलत किया है। देखो वहां पे रहोगे गलत है, किसी के एक लप्पड़ मारो तो अपराध कहा जी, जाएगा, जी, जी। और किसी के 100 लप्पड़ मारो तो अपराध भी एक कहा ही जाएगा। बात है। और जो वहां पे रहेगा अगर कुछ करेगा नहीं तो आदमी खाएगा क्या? जी, भाई घोड़ा जी, घास से यारी करेगा तो जी, खाएगा क्या? अपना। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सी ऐसे किया कि मैंने, जैसे बहुत से आजकल है किडनैपिंग करते हैं आदमी, कोई अगर जबरदस्ती भी उसको ले आया, वो गरीब है, उसको मैंने फ्री डीला है। जी मैंने कभी उसको ये नहीं किया कि इसके यहाँ से पैसा नहीं आ रहे तो इसको मार दो। तो ये देखो, फालतू के आदमी को मारने से बहुत बड़ा पाप होता है। जी। भाई दुनिया में एक आता है तो एक दिन मनुष्य का जीवन मिलता है, तो इतनी जल्दी उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। सीमा जी, कहते हैं कि ये सफ़ेद पोश डकैत जो होते हैं जो शहरों में, अब वो इसका- कोई उसूल नहीं मानते, लेकिन आपके यहाँ भीड़ों में बड़े उसूल थे। जैसे अभी आपने कहा कि निर्भय महिलाओं से छेड़छाड़ करता था, उसको अलग कर दिया। जी। क्या आपके इस जो दस्युओं का ग्रुप था, जो सीमा परिहार का जो गैंग थी, जी। उसमें क्या क्या उसूल थे? हमारे में ये उसूल था, हमारे में जैसे कुसुमा फक्कड़ के साथ में चली गई थी, मैं अकेले थे, जी। तो उसमें ये नहीं कुसुमा है भी कि आपके साथ रही? हाँ, मेरे साथ में 3 सालें रही, उसके बाद वो पकड़ के गैंग में चली गई थी। वहाँ पे सर ये नहीं है कि जैसे एक महिला है और 10 आदमी है तो वो 10 आदमी यूज करता हो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ ये काहिश होता है कि जिसके साथ में शादी है उस वही के साथ में रह सकती है। जी। अगर कोई आदमी अगर निगाह उठा के अगर गलत भी नगर फेंक रहा तो उसके तो तुरंत महिला के प्रति सम्मान बड़ा जबरदस्त। जी जी जी। तो देखो क्या ऐसा है कि ऐसा कोई दस्यु नहीं है जी जिसके परिवार ना हो, जी। सब परिवार वाले, लेकिन कुछ परिस्थितियों के आधार पर वो बिहार में चंगेल आ जाते धारण हैं। किया है। जी। दूसरी बात ये है, अगर महिला, अगर मैं दूसरी की अगर माँ बहन खड़ी है उसको अगर अपनी माँ नहीं समझेंगे तो ये तो हैवानियत हो गई। जो अपनी माँ और दूसरे की माँ में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये एक आपके यहाँ उसूल था कि जी किसी भी हालत में महिलाओं की इज्जत करना। जी। तो जो लोग इस तरह की इज्जत नहीं करते थे उनके साथ सीमा परिहार का क्या नया होता था? सीमा परिहार का तो न्याय बाद में था, मैं खिलाफ रहती थी उसके। जी। भगवानी के यहाँ से वो चले गए। मेरे सामने कम से कम 8-10 लड़के थे और दूसरे गैंग में, वो सब बुरी मौत मारे गए।